लेकिन तुम्हें दम है, मर्दगानी है, खून है तुम्हारे उबाल में। तो 5 वक्त जैसा मैं नमाज पढ़ता हूँ, माँ का दूध पिया तो 5 वक्त हमेशा पढ़ के कंटिन्यूस पी के दिखाओ, हनुमान चालीसा। ऐसे तो कल को भाई हिंदू भी मांग करने लग जाएंगे कि भाई हम भी भगवा पहन कहेंगे तो आर्या सरिया जिनको जरूरत पड़ रही ना वो घुसेट ले, और जहाँ भी रखा है वो अपने रखे, अपने नियम से चले। स्कूल में चाहे कॉलेज में, जो स्कूल में चाहे कॉलेज में, हमारा जो मर्जी होगा हम पहन के यूज करेंगे। मदरसों से बाहर नहीं आ सकते, उन्हें आने ही नहीं दिया जाता। 3 तलाक के खिलाफ क्यों है? एक भी इंसान नहीं मंदिर में सुबह सुबह पूजा करने वाला रहेगा। 4 चमचों को इकट्ठे किए, फिर उसके बाद उनके कत्लेआम शुरू किया। कोई बुर्का पहनना है तो पहनने दो, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? पढ़ने से तो मतलब है ना, पढ़ाई तो करनी है ना, बुर्के से थोड़ी ना हो रही है पढ़ाई। एक रील वायरल हुई थी, तिलक लगा के गई थी एक लड़की, ड्रेस में थी, तिलक लगा गई थी, तिलक से उसको बाहर कर दिया। ये आपने देखा ही होगा, कलावा काट देते हैं, तिलक में डाके। मैं तो अभी रिसेंटली बता रहा हूँ, वायरल हो रही है वीडियो। महाराष्ट्र में 2 स्कूलों में बुर्का के ऊपर सवाल उठ जाते हैं। क्या चीज का कह रहे हैं? स्कूल में ड्रेस है और मास्टरों ने कहा कि बुर्का नहीं चलेगा, तो 9 लड़कियां कोर्ट पहुंच गई। कोर्ट में 26 जून को सुनवाई होगी, मगर इस बुर्के पे काफी सियासत हो चुकी है। एक नॉर्मल सी चीज है। उत्तर प्रदेश की बात करी जाए, कर्नाटक की बात करी जाए, हिमाचल प्रदेश की बात करी जाए, लगातार बुर्के पे सियासत होती रही है। अब सवाल चाचा क्या कहेंगे, जिस तरह से बुर्के पे सियासत होती रही है? स्कूल पे नहीं होना चाहिए, स्कूलों पे नहीं होना चाहिए, नहीं ना होना चाहिए। सब स्कूल में सब एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं है किसी में भी। सब बच्चे सब एक जैसे होते हैं, उसमें कोई ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। वहाँ पे ये बुर्का पहन के आ रहा है, कुछ टोपी पहन के आ रहा है, कुछ पहन के आ रहा है, वो गलत है। वो ये नहीं हो, सब बच्चे एक जैसे हैं, ये लेके चलो। मगर जिस तरह से अगर बुर्के पे काफ़ी बार सियासत हो चुकी है, देखिए जिस उत्तर प्रदेश में भी हुई थी ये सियासत बुर्के को लेके, कर्नाटक में भी हुई है सियासत। लगातार बुर्के की ये सभ्यता आपकी पता है आपको कहाँ की है, और ये सभ्यता को आगे बढ़ाना, क्योंकि शरीयत के अनुसार कोई मना नहीं करता कोई भी आपको, मगर जो स्कूल विद्यालय है ना उस पर नहीं कर सकते आप। वो सबके लिए एक है, वो एक समान है ना, एक समान को लेके चलो ना। आप तो ये थोड़ा कि जहाँ मस्जिद वाले को बनाएंगे वहाँ बिठा दोगे लेके, ये थोड़ा होगा कहीं पे भी। अगर इस हिसाब से, जिस हिसाब से बुर्के के लिए मुस्लिम लोग, जो तुम्हारा अपने लॉ है, जो तुम्हारा हिसाब किताब, उस पर चलो, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को, ठीक है ना। स्कूलों में ये नहीं होना चाहिए, गलत है। अगर अच्छा, अगर जिस तरह से इस्लामिक जो लोग हैं, मुस्लिम वो जो हमारी धर्म है वो अपने करते रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है उनमें, वो अपने करते रहे अपने। मुस्लिम महिला लगातार जिस तरह से बुर्के की मांग करती हैं, अगर हिंदू महिलाएं भगवा की मांग करने लगी तो क्या इस तरह से देश चलेगा? नहीं, वही तो कह रहा हूँ आपको, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। देखो जी, ये आपका है, 2 मिनट बात करेंगे। आपका है कि स्कूलों में बुर्का पहनना है या नहीं पहनना। हम तो भाई सीधे से कहते हैं, स्कूल विद्यालय है, ठीक है, उसमें ड्रेस कोड है तो ड्रेस कोड में ही जाना चाहिए, चाहे वो हिंदू की हो चाहे वो मुस्लिम की हो। ड्रेस बनाई है तो ड्रेस कोड में ही जाना चाहिए, A to Z बच्चे, चाहे जो जितने भी बच्चे हो। कोई कॉलेज में थोड़ी हो भाई, तुम स्कूल पढ़ रहे हो, अभी 1ली से 12th क्लास में ड्रेस ही चलती है। 8 साल की जब बच्चियां हो जाती हैं इस्लाम में, क्या नाम है तुम्हारा? नाम नहीं बताओगे? अच्छा ठीक है, 8 साल की जब बच्चियां हो जाती हैं तो उनको बताया जाता है बुर्के में रहना है, तो वो स्कूल भी बुर्के में ही जाती हैं, ठीक है, शरीयत के अनुसार ही चलती हैं वो। भाई रहो पब्लिक प्लेस में रहो, ठीक है, वैसे रहो भाई। विद्यालय में तो कम से कम भाई अपने ड्रेस कोड में हो। विद्या की तो इज्जत करो, विद्या की तो इज्जत करो, जिससे तुम पढ़ रहे हो, ज्ञान ले रहे हो, उसी में तुम बिना ड्रेस कोड के जा रहे हो, बुर्के पहन के जा रहे हो, पूरा ढका रहता है। ऐसे तो कल को भाई हिंदू भी मांग करने लग जाएंगे कि भाई हम भी भगवा पहन कहेंगे, तो उसमें क्या रह जाएगा? फिर तो दोनों अलग अलग दिखाई देंगे, इधर ब्लैक, इधर काला और इधर हमारा भगवा, क्या दिखाई देगा? जाति बाती होगी फिर ये कहेंगे। अम्बेडकर में क्या हुआ था, अम्बेडकर भाई बाहर पढ़ने गए थे और वहाँ पे भी जाति बाती देखी उनने, देखी नहीं देखी। इसलिए बिना भगवे के जाना चाहिए और बिना जैसे स्कूल की ड्रेस है उसी स्कूल में जाना चाहिए। और ये सियासत काफी बार होती रही है, सियासत जितनी मर्जी होती रहे, और ये स्ट्रिक्ट कदम लेना पड़ेगा स्कूल के प्रिंसिपलों को, ठीक है, जो उसके बाद कोर्ट में केस चला जाता है। तो जाए तो प्रिंसिपल सीधी अड़ी रहे। तो भाई विद्यालय में तो भाई जो रूल है वो रूल है। ड्रेस क्यों बनाइए फिर तो भाई घर के कपड़े में उठ के आ जाओ कोई भी। अभी स्कूल में मैं जाऊँ लोअर बनियान में चला जाऊँ, अच्छा लगूंगा? ये बताओ। अगर टाई बेल्ट स्कूल लगा के जाऊंगा तो स्टूडेंट तो कम से कम लगूंगा? ये बताओ। बैग टांग के जाऊँ, अभी बैग की जगह मैं स्टाइल में कॉपी किताब हाथ में लेके जाऊँ तो अच्छा लगूंगा? ये बताओ। जो मतलब कानून विद्यालय है उसी विद्यालय की इज्जत करनी चाहिए, पुस्तक की। आचार्य जी, एक सवाल है आपसे, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा या शरीयत से चलेगा? जिन्हें शरीयत से चलाना है वो चले जाएं जंगल में, ठीक है ना।
वहाँ अपनी सरकार बनाए, वहाँ अपना प्रधानमंत्री चुने, वहीं सीएम चुने, वहीं एमसीडी जो भी सब बनाए, ये तो संविधान से चलेगा। ठीक है ना। आरिया सरिया जिनको जरूरत पड़ रही है ना वो घुसेट ले, और जहाँ भी रखा है वो अपने रखे, अपने नियम से चलें। सरियस चल रहा है तुम सरियस चलो, तुम्हें रेस से चलना रेस से चलो, जिससे चलना उसे चलो, लेकिन देश तो संविधान से चलेगा। अच्छा, सवाल यही है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में बुरखे को स्कूल में 2 स्कूलों में बुरखा बैन कर दिया जाता है, तो वहाँ की जो 9 लड़कियाँ वो कोर्ट चली जाती हैं, तो लगातार इस बुरखे पे सियासत होती रही है। ये बुरखा भारत की सभ्यता नहीं है, ये आपको ही पता होगा। ठीक है, तो लगातार इस पे सियासत क्यों होती है? वीडियो मत बनाइए। मैं कहता हूँ ये जो बुरखा है इसको भैया अपने घर तक सीमित रखो, कहीं तुम्हें शादी पार्टी में जाना जाओ, हमें कोई ऐतराज नहीं है। सार्वजनिक स्थान पे संविधान के हिसाब से चलेंगे, सब एक ड्रेस में जाएंगे। ड्रेस इसलिए बनाई जाती है कि सब लोग गरीब अमीर हर तरह का बच्चा पढ़ता है, वो संविधान से चलेगा। देश में सबका लिए अभी सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड बन रहा है, समान नागरिकता कानून बन रहा है, उससे सबके लिए समान अधिकार होगा। तुम्हें घर में कुछ भी है, तुम टोपी पहनो, पगड़ी पहनो, कुछ भी करो, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पे, स्कूल पे, कॉलेज में तुम्हारी हठधर्मी नहीं चलेगी, वो स्वीकार नहीं है। चाहे कोई वो मुस्लिम है, वो सिख है, जैन है, बौद्ध है, उसका नियम नहीं चलेगा। अरे मुस्लिम लोग, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, वो तो शरीयत से चलते हुए आ रहे हैं और आगे भी शरीयत से। हम कब मना कर रहे हैं? तुम अपनी मस्जिद में, मदरसे में चलाओ, जो सार्वजनिक है, जिसमें सब पढ़ते हैं, वो सार्वजनिक हिसाब से चलेगा। बीजेपी का नेता फटी जींस वाले को भगा रहो, लेडीज फटी जींस पहन के चला था, तब बीजेपी का नेता बोला था तो उसको चप्पल पड़ा था, उसको माने अपना माने फटी भी जींस पहनेगा तो दिक्कत है, फटी भी जींस पहनेगा तभी दिक्कत है, पूरा झांक के चलेगा फिर भी दिक्कत है। अरे स्कूल की क्या है? स्कूल की बात चल रही है, स्कूल की बात चल रही है। चाहे स्कूल में चाहे कॉलेज में, जो स्कूल में चाहे कॉलेज में, हमारा जो मर्जी होगा हम पहन के यूज करेंगे। हाँ, हमारा जो मर्जी है, कोई अब फटा पहने, कोई पूरा पहने, उससे दिक्कत नहीं है। हाँ, हमारा जो दिल करेगा वही पहनेंगे हम। हाँ, वही पहनेंगे हम। किसी को जैसे ये हिंदू लड़के अगर कहने लगे कहने पे नहीं चलेंगे। अरे लोग फिर हमारी माता बहन भगवा रंग पहन के जाएंगे, फिर क्या दिक्कत होगी? नाम क्या? हमें कोई दिक्कत नहीं है, नाम क्या? पहनो, क्यों लगता है? रंग अच्छी है, पहनो, बढ़िया है, वो अच्छी है, खूबसूरती रंग है। विद्यालय का विद्यालय में अच्छा लगता है, ड्रेस अच्छी लगती है। विद्यालय रहेगा, मदरसा नहीं बनेगा। जो पहनो चल दो, स्कूल की यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म में जाना पड़ेगा। सुबह बिना नहा धो के चलाओ, किताब में ले लेंगे, उसमें ही अंगड़ाई लू जाके ये मैं कार्य कर दूंगा। फिर इन्हें चाहिए सरकारी नौकरी, फिर इन्हें सरकारी नौकरी चाहिए। बगैर काम वाले हैं। देखो ये आप काम वाले हैं, आप इन्हें बिगर काम वाला कैसे कह? कर्नाटक में ऐसी हुआ था, हनुमान चालीसा के लिए हल्ला हुआ था कि 5 टाइम नमाज पढ़ूंगा तो मैं हनुमान चालीसा। अरे हनुमान चालीसा पढ़ना भगवान को शोभा देता है, तुम पढ़ो, लेकिन तुम्हें दम है, मर्दगानी है, खून है तुम्हारे उबाल में, तो 5 वक्त जैसे मैं नमाज पढ़ता हूँ, माँ का दूध पिया तो 5 वक्त हमेशा पढ़ के कंटिन्यूस पी के दिखाओ, पढ़ के दिखाओ हनुमान चालीसा। तो हमारे ऐसे क्या कर लोगे? एक मेरी बात सुन, मैं खुश हूँ 10 दिन पढ़ के क्यों अब सुबह 10 दिन हनुमान चालीसा 10 दिन पढ़ के क्यों छोड़ दिए? पढ़ो, हमेशा हमेशा पढ़ो, हमेशा पढ़ो, हर मंदिर में पढ़ो। और मैं सुबह हर मंदिर में मैं दिखाऊंगा, सुनो, हर मंदिर में दिखाऊंगा, बाजा लगा देता है सुबह, उसमें एक भी नहीं पूजा करने वाला रहता है, एक भी इंसान नहीं मंदिर में सुबह पूजा करने वाला रहेगा। 5 बजे मैं चैलेंज के साथ देता हूँ, एक भी 5 बजे सुबह में जाओ, एक मंदिर में एक बंदा नहीं रहेगा पूजा करने वाला। शंकर मंदिर पास में सुबह 5 बजे आ जाते हैं, जब पब्लिक देखे, इन्हें क्या पता? थोड़ा एक सेकंड, थोड़ा सा हनुमान चालीसा मिर्च खाई थी आज। अब एक मिनट, बम्बई में बकरे पर राम लिख के क्यों काटा? अगर इतना विरोध करने से करो जाके ऐसी नोएडा, ग्रेट नोएडा में, क्या आप लोगों ने, मोहम्मद भाई ने हिंदू में एक मिनट राम कहने के बाद भी ठीक है, हट जाइए। यही लोग ना भारत में दंगा फसाद कराने वाली बात करते हैं। हनुमान चालीसा के बाद 5 नमाजी क्या करनी? अगर हर नाम क्या है तुम्हारा? नाम मेरा मोहम्मद मुस्तफ़ा है, कहाँ के हैं आप? हम बिहार से हैं। हम ये कहते यहाँ कहाँ रहते हैं कि राम कहाँ रहते नारा भी लगाया, तरवेज अंसारी उसको मार दिया अच्छे। हाँ, कहाँ रहते हैं? यहाँ हम पटेल नगर में रहते हैं। हाँ, सवालों के जवाब देने तो रुकिए, बनना जहाँ से जाइए।
जब कांग्रेस थी तब मोमडन लोगों को मिलता था, सपा थी तब मिलता था। आज बीजेपी थोड़ी हम हिंदू लोगों को बताने लगी कि हमारे संस्कृति है, जब हम संगति है, तो आप लोगों को क्या दिक्कत आ गई? आप लोगों को क्या दिक्कत आ गई? अब रामनवमी को यहाँ पत्थर बचते हैं, इनके अजमेर में कभी तुमने सुना है किसी के पत्थर बचे हैं? बताओ, मुझे बताओ। यूपी के आने से आपको मालूम है यूपी में कितना बराबर लोग का हत्या हुआ है, आपको मालूम है? घर में घुस घुस के 6 आदमी को हत्या कर दिया है, ब्राह्मण को, पंडित को, यूपी के अंदर। काम करेगा तो क्या? विकास दुबे कितना बड़ा गैंगस्टर था, उसका कैसे? और विकास दुबे का नहीं। एक बता, एक मिनट। बैन कर दिया गया है, तो उसमें 9 लड़कियां कोर्ट चली गई। क्या ये जिस तरह से इस बुरखे पे सियासत होती है, कर्नाटक हो गया चाहे वो उत्तर प्रदेश हो गया, आपने एक शब्द बोला ना, सियासत। सियासत ही हो रही है, सियासत ही हो रही है। इससे पहले कौन से स्कूल में आपने सुना है कि बुर्का पहन के जाती थी? ये सिर्फ बीजेपी को बरगलाने के लिए ही ये हरकतें की जा रही है। हर जगह छोटी छोटी चीज़ें किया जा रहा है ताकि ना मुस्लिम समाज जो है वो माइंड से बाहर ना आ सके। वो माइंड से बाहर आ गए तो फिर मुस्लिमों का जो वोट बैंक है वो ख़त्म हो जाएगा। जब तक उनका माइंड ठीक नहीं होता ये मदरसों से बाहर नहीं आ सकते, उन्हें आने ही नहीं दिया जाता। 3 तलाक के खिलाफ क्यों हैं? इसी वजह से तो हैं, ताकि वो औरतें रोड पे ना निकल सकें। और जब तक ये माइंड से इनके ये चीज़ें बाहर नहीं आएंगी, इस्लाम बाहर नहीं आएगा ना, तब तक उनका विकास बिल्कुल नहीं हो सकता। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने ही एरिया के जो उनको ही फ़ायदा पहुंचाते हैं, चाहे वो सरकारी चीज़ें हों या फिर गैर सरकारी चीज़ें हों, जो फ़ायदा होता है उनसे, उन्हीं को वो वोट देंगे। इससे बाहर वो बिल्कुल नहीं निकल सकते। जितना भी आप ना डिबेट करा लीजिए, जितना भी आप समझा लीजिए, उन्हें सिर्फ यही लगेगा ये काफिर है। काफिर के अलावा उन्हें कुछ नहीं दिखता। एक महिला से मैं अभी यहाँ बैठ के बात कर रहा था, मैंने उसकी वीडियो भी बनाई है। वो भगवान को भी यही बता रहे थे कि राम का तो कोई अस्तित्व भी नहीं है। मेरे पास सिर्फ वीडियो पड़ी है, बिल्कुल मैं अपने फेसबुक पर डालूंगा इसे। आपने अल रिसाला नाम की मूवी देखी है? अल रिसाला में साफ साफ दिखाया गया है कि पहले मूर्ति पूजन होता था, फिर एक इस्लाम का एक बंदा वो कश्मीर में दिखाया गया, उस पर आप लोग क्यों रोक लगाते उस पर? हाँ जी, आपके समुदाय ने लगाया, आपके कम्युनिटी ने लगाया। अच्छा, किसने? कम्युनिटी का नाम तो बताइए। आपके मुस्लिम धर्म ने क्यों नहीं रोक? मुस्लिम नहीं भाई, नहीं हो तो आप मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ, मैं सुन तो लो। अल रिसाला में ये दिखाया गया कि पैगंबर से वो जो उसके दूत हैं वो 10 आयतें लेके आए थे नीचे। उन्होंने क्या किया, पहले तो उन्होंने अपनी पूजा स्टार्ट करी। जब लोग उनसे जुड़े नहीं तो उन्होंने सीधा क्या किया, 4 चमचों को इकट्ठे किए, फिर उसके बाद उनके कत्लेआम शुरू किया। लेकिन आप एक महिला हैं, महिला होने के नाते क्या सोचती हैं जिस तरह से महाराष्ट्र में 2 स्कूलों में बुरखा बैन कर दिया जाता है? कहते हैं बुरखे में नहीं, स्कूल ड्रेस में आना पड़ेगा। इस पे काफ़ी बार सियासत भी होती रही है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हर जगह सियासत हुई है इन चीज़ों को लेके। पेपर चलते हैं तब सियासत होती है कि बुरखा पहन के नहीं आएंगी ये लड़कियाँ, तो उस पर भी काफ़ी बार विवाद होता रहा। और ओवैसी तो इनका ट्वीट भी कर देते हैं, तो उस पर आपकी क्या राय है? मैं तो यही कहूँगी, अगर कोई बुर्का पहन रहा है तो पहनने दो, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? पढ़ने से तो मतलब है ना, पढ़ाई तो करनी है ना, बुरके से थोड़ी ना हो रही है पढ़ाई। हाँ, मेरे लिए तो कुछ वैसा कुछ वो नहीं है। पहली बार देखो, स्कूल में धर्म से कोई मतलब नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई कोई भी है, उसके लिए वर्दी एक होना चाहिए, एक ही ड्रेस होनी चाहिए। अब पुलिस आप सुनो भैया, आप पुलिस में जाते हो, पुलिस में आपकी वर्दी है तो एक ही वर्दी है ना, आप बुर्का पहन के जाओगे? एक तरह से वो भी काम है ना, जॉब है उनका। तो ये भी एक तरह से धर्म का कोई मतलब नहीं है स्कूल में। स्कूल है, स्कूल एक तरह से सबके लिए बराबर है। अच्छा। हाँ बिल्कुल, ये होना चाहिए। क्या आपकी सोच भी यही कहती है कि एक युवा होने के नाते आप क्या सोचते हैं, क्या देश में बुरखा चलना चाहिए, महिलाओं के लिए बुरखे में जाना देना चाहिए, या वो बुरखे में कहीं भी जाए कोई रोक टोक नहीं है? लेकिन जो स्कूल है वो हमारा शिक्षा का मंदिर है, तुम्हें ज्ञान मिलता है, तो ज्ञान के आगे ये कपड़े का कोई वो नहीं है। एक वर्दी होती है उनकी, उसी अब तुम अपनी मर्जी से जाओगे कि नहीं हम तो अपनी मर्जी ही वर्दी बनाएंगे, तो वो नहीं चलना चाहिए। स्कूल की अपनी जो वर्दी होती है, जो स्कूल की हिंदू है, जो उसकी मर्यादा होती है, जो उसके सिस्टम होते हैं, उसी में रहने में सक्षम बढ़िया है। अब सोचो कि मैं अपने मन से चलाऊंगा, अपने मन से चलेगी, वो नहीं होना चाहिए। बुरखा उनके घर की है, घर में रखो, उनके जो मदरसे हैं या कुछ भी है वहाँ चलाओ, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन स्कूल सबके लिए सर्वधर्म संपन्न है, सब धर्म के लिए एक ही है, तो उसके लिए
उसके इसलिए स्कूल में हम लोग जाते ही इसलिए है कि सबको एक बराबर नज़र से देखा जाए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप मुस्लिम हैं, आप हिंदू है, सिख है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक स्कूल है तो उसके लिए ड्रेस होता है, वही ड्रेस में ही जाना सबसे बेटर है। ठीक है, अभी आप ये तो मैंने पहले भी कहा है कि स्कूल में ड्रेस ही होनी चाहिए और ड्रेस के साथ ही जाना चाहिए। अभी आपने देखा होगा एक रील वायरल हुई थी, तिलक लगा के गई थी एक लड़की, इस ड्रेस में थी, तिलक लगाई गई थी, तिलक से उसको बाहर कर दिया। उन्हें जब तिलक से चल थे, उन्हें तिलक से इतनी दिक्कत है। ठीक है, हाँ जी, ये आपने देखा ही हुआ, कलावा काट देते हैं, तिलक में डाके। मैं तो अभी रिसेंटली बता रहा हूँ, वायरल हो रही है वीडियो, ड्रेस में गई थी यार, तुम बुरखा वाली को तुम बिठाए रखते हो, उनकी कोई चेकिंग नहीं, कोई हाथ में कुछ नहीं, कुछ भी भाई नकल कर लें। वो लड़का है, लड़की है, मुद्दा है ना, मैं क्या रख लूंगा यार, सेंसिटिव मुद्दा है ना, वो ये हमारी सेंसिटिव मुद्दा है, अल्पसंख्यक लोग हैं। मुद्दा कोई भी हो, जो यार रूल है वो रूल के हिसाब से चलेगा ना। जब विद्यालय का रूल है ड्रेस का, तो ड्रेस पहन के हो ना, और सबके साथ एक ही व्यवहार होना चाहिए, अलग अलग क्यों? तिलक लगा के तुमने उसको बाहर कर दिया पेपरों से, क्यों करा? करना चाहिए था बाहर। स्वीकार नहीं करेगा भारत, पूछता है भारत, भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, निजता में देखो, प्रतीकात्मक रूप में तुम धागा बांधो, कोई नहीं रोक रहा है। बुर्का नहीं चलेगा, बुर्का नहीं चलेगा।